नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर में। आज डीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय का बीएलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम था 5 जुलाई को सुबह 9 से 11 के बीच में। और इस बार चूंकि हम लोग डीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाए बच्चों से रिव्यू लेने, तो अब मैं पेपर का रिव्यू मैं कुछ कॉल्स पे लूंगा और यहाँ से मैं जानने का प्रयास करूंगा भाई कि पेपर क्या था, पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए थे, आज के पेपर में क्या क्या आया था और बच्चों को पेपर इजी लगा, टफ लगा या मॉडरेट लगा। ठीक है, बाकी आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को बता सकते हैं। तो आइए, हमारे साथ एक अभ्यर्थी है, इनका नाम संभवतः अश्विनी शर्मा है। इनको मैं कॉल लगाऊंगा और इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि इनका पेपर बीएलबी का कैसा गया। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो सर, प्रणाम। हाँ हाँ, नमस्कार नमस्कार अश्विनी, कैसे हैं? बढ़िया है सर। तब आज पेपर था बीएलबी का, डीयू का, कैसा गया? अब बढ़िया है। अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा था क्लास में, जो जो मटेरियल लिया था उसमें से काफी क्वेश्चन मैच कर रहे थे, तो वो सब तो सही है। हाँ, तो आज की वैसे अश्विनी, आज के पेपर में किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आए थे? जैसे लीगल एप्टीट्यूड में से बहुत से क्वेश्चन थे, जीके जीएस सीए से काफी क्वेश्चन थे, रीजनिंग में तो काफी इजी क्वेश्चन था, और इंग्लिश और हिंदी के 10-10 क्वेश्चन थे। अच्छा, मतलब जो पेपर का पैटर्न बताया गया था डीयू के थ्रू, मतलब पेपर का पूरा पैटर्न फॉलो हुआ ना? यस सर। क्योंकि 10 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज में हिंदी के थे, 10 क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश के हो गए, 20 क्वेश्चन लीगल के शायद 40 के आसपास क्वेश्चन रहा होगा, है ना? और यस सर। जीके जीके जीएस और रीजनिंग मैथ से 40 क्वेश्चन के आसपास रहा होगा, करेक्ट अफेयर का। यस। यस। तो अभी जो गूगल फॉर्म आप लोगों ने अश्विनी भरा है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, आपने भी फॉर्म भरा है, आपके भी नाम से आया हुआ है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं भी लीगल के देख पा रहा हूँ कि वो सारे क्वेश्चन, जहां तक लग रहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सोम सर ने जरूर कराया होंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यस सर, जैसे लीगल एप्टीट्यूड का मैक्सिमम क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे क्लास में पढ़ाया गया था वैसे ही एकदम पेपर में छपा हुआ था, तो वो सब तो सही है एकदम। लिखा है कि क्वेश्चन है फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट टू प्लेस ऑन, लिखा है मिनिमम एज ऑफ राज्यसभा, है ना? और रेड यस सर। प्लैनेट, जो कि ज्योग्राफी कितना आसान क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों ने किया होगा। और ये पूछा है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है पूछा हुआ है, हाउ मेनी लैंग्वेज आर करेंटली लिसन इन इंग्लिश शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? और एक यस। है कि व्हाट आर्टिकल इज राइट टू इक्वालिटी। तो ये क्वेश्चंस मुझे लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ये कराए हुए ही प्रश्न मुझे जहाँ तक अभी तक दिख रहा है। एंड एक क्वेश्चन जो पूछा है जो कि विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेवर फेस द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द टेन्योर। ये क्वेश्चन तो कितनी बार कराया गया, चौधरी चरण सिंह वाला, है ना? जो कभी गए यस सर। नहीं। और एक क्वेश्चन काफी आसान है कि टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो काफी बेसिक पार्ट है। और हालांकि मैं देख पा रहा हूँ कि 2-3 क्वेश्चन जो आप लोगों ने भेजा है करंट अफेयर के, जैसे एक क्वेश्चन आया कि वर्ल्ड चेस कप 2025 कहाँ पे होगा, तो ये इंडिया में जो है कराया गया है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया क्या अश्विनी कि हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी? नहीं, चीफ मिनिस्टर का तो नहीं पूछा गया, मेरे साइड में मेरे साइड में नहीं था इधर। अच्छा है। एक क्वेश्चन ये है कि द्रौपदी मुर्मू को की ऑफ द सिटी ऑफ द ऑनर किस कहाँ पे मिला ना, लिस्बन से है। ये भी तो हम लोगों ने हाँ। कराया हुआ है ना। हाँ। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आया कि अभी पहली हेलीकॉप्टर महिला पायलट, हाँ, ये भी आया था, ये भी आया था। तो करा दी क्या अनामिका वाला, हाँ। है ना? यस सर। ये तो करंट यस अफेयर सर। मैंने कराया हुआ है आप लोगों को। हाँ। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक है। और जहां तक आपका जो फीडबैक आपने फॉर्म भरा है स्वनी, आप बता रहे हैं कि थोड़ा सा आपको शायद जीके जीएस और करंट अफेयर हल्का सा आपको मॉडरेट लगा। हाँ, हाँ, वो मॉडरेट था। हाँ, और देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है वीडियो की, तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि देखिए जीके जीएस और करंट अफेयर जो होता है वो हर जगह अनसर्टेन होता है, चाहे कोई भी पेपर हो, क्योंकि इतना उसका ब्रॉड सिलेबस है, कोई चैप्टर डिसाइड नहीं है ये कहाँ से आएगा। इवन मुझे मुझे लगता है कि शायद आपको लैंग्वेज थोड़ा ठीक ठाक लगा होगा। आप सीबीएसई बोर्ड से थे क्या? लैंग्वेज तो लैंग्वेज तो काफी इजी था, हिंदी इंग्लिश काफी इजी था। जैसे हिंदी का अगर देखा है तो वो थोड़ा सा इजी से थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन अगर कोई बच्चा इंग्लिश नहीं में पढ़ के गया है तो वो तो कर लेगा, अगर सीयूटी एग्जाम दिया है तो। अच्छा, मतलब बेसिक लेवल का कुछ हम लैंग्वेज कह सकते हैं। हाँ। लेकिन बाकी वास्तविक पेपर देखो तो लग रहा है कि आप अच्छा कर सकते होंगे। बाय द वे, सारा अटेम्प्ट तो किया ही होगा भाई, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग था नहीं। यस सर, पूरा अटेम्प्ट था। तो क्या नेगेटिव एक आइडिया लग रहा है कि लगभग कितने सही हो जाएंगे, कुछ आइडिया? 60+ तो सही हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। 60+ नहीं तो अच्छा स्कोर, अगर 60+ आप कह रहे हैं तो समझिए कि आप सेफ जोन में हैं, चांसेस हैं एडमिशन के।
यस सर। और बाकी मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है मैक्सिमम क्वेश्चन, जैसे मैं अगर लीगल का तो मुझे देख के लग रहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो सोम सर कराए थे आए हुए हैं। हाँ और अगर मैं करंट जैसे अफेयर के भी दो अगर क्वेश्चन। सर जैसे लीगल का हमने क्वेश्चन देखा क्वेश्चन पेपर में, तो मतलब मैक्सिमम देखा देखा लग रहा था, तो काफी इजी लग रहा था लीगल वाला पार्ट। और लीगल थोड़ा सा आप लोग को डर भी लग रहा था कि लीगल में क्या पूछ देगा, है ना? हाँ क्योंकि कहीं ना कहीं लैंग्वेज आप लोग पढ़े थे, जीके जैसे भी आप सीट पढ़ के आए थे, है ना सोनी? लेकिन थोड़ा सा आप यस लोगों में सर। एक अंदर से टेंशन रहा होगा कि अरे भाई ये लीगल में क्या पूछ देगा। यस मतलब सर। जो आप लोग एक्सपेक्ट किए कि लीगल में कुछ और ना पूछ दे, मेरे ख्याल से वो बल्कि लीगल अच्छा गया आप लोग का। हाँ काफी अच्छा गया, एक्सपेक्टेशन से हाई था। चलिए, तो कुछ फीडबैक आपका है धीरे से आप पढ़ाई के, कुछ फीडबैक देना चाहेंगे लास्ट में? जैसे अगर अभी तो पहले वीडियो का पढ़ गया, अब वीडियो से थोड़ा एग्जांपल मिल गया कि मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एलयू के लिए वो काफी ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि जैसे आने वाले टाइम में जैसे एलयू का पेपर है 10 जुलाई को आपका, हम्म। तो उसके हिसाब से हम लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, और किस किस ये किस किस सेक्शन में हम लोग जो लैग कर रहे हैं उस पर और मेहनत करके और ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो लखनऊ का देखा जाए कंपटीशन हाई है, लेकिन सिलेक्शन तो हो ही जाए, रैंक लाने का मेन मुद्दा है। बिल्कुल ऐसा ही रैंक लाएंगे। आज जिस हिसाब से आपने क्वेश्चन लिख के भेजा है, देखिए क्वेश्चन लिखने से ही लग रहा है कि आप उसको अच्छे से पढ़े हैं। भाई जब आपको क्वेश्चन याद है, इसका मतलब आप आंसर करके आए हैं ना। तो आपके एग्जाम अच्छे हैं, आपसे 60 के मुझे लगता है कि 70 के आसपास आपका सही होगा, क्योंकि आप हिंदी के कई सारे क्वेश्चन लिखे ही नहीं है, है ना? तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई मार्क्स कटेगा नहीं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है आपके चीजों को देख करके कि आप, मेरे ख्याल से 70 के आसपास आपका सही होगा, है ना? यस सर। होप सो कि हो ये, क्योंकि मुझे लग रहा है, क्योंकि भाई जिस हिसाब से आपने क्वेश्चन लिख के भेजा है अपने फ्रेम में, तो इससे लग रहा है। और वो मेन बात ये है कि ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन मुझे दिखे हैं जो पूछा है। रेड प्लेनेट कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया है, चेयरमैन ऑफ बिम्स्टेक पूछ दिया, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? तो ये सब जो यस है, मिनिमम एज ऑफ राज्यसभा कितनी बार, ये सब आप लोगों ने किया होगा, है ना? तो मेरे ख्याल से क्वेश्चंस अच्छे से, मतलब हमको लग रहा है कि थोड़ा बहुत आप लोग को लगा भी होगा। तो जीके जीएस और सीए का थोड़ा सा सेक्शन हल्का सा जो है मॉडरेट लगा, और टफ नहीं कह सकते, मॉडरेट लगा होगा। वो चूंकि वो अनसर्टेन होता ही है। सर। चलिए, तो कुछ और आप कहना चाहते हैं? आपको भाई शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आपका सिलेक्शन हो जाए। हम ये भी चाहते हैं कि आप अपना जो अगला एग्जाम है एलयू के लिए बेहतर प्रिपेयर करें। और मेरा आपके लिए सुझाव भी है कि आप एलयू के लिए आप जीके जीएस पढ़िए, करंट अफेयर का रिविजन करिए। आप जो आपका सिलेबस थोड़ा सा उसमें लीगल कम आता है एलयू में, ठीक है? एलयू में कॉन्स्टिट्यूशन का सारा पार्ट पढ़िए, बाकी जितना पढ़े, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा है ना कि मिनिमम एज ऑफ राज्यसभा, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएगा, बहुत डेप्थ में नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है आपके बीएलएलबी में, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि हु कांट बी अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना? कॉन्ट्रैक्ट वाला सोन सा कई बार कराया है। तो उतना डेप्थ में लखनऊ में नहीं जाता है, लखनऊ में इतना डेप्थ नहीं पूछेगा, है ना? लखनऊ में बहुत ऊपर पूछता है। हाँ, पॉलिटिक्स लखनऊ में ज्यादा पूछता है, क्योंकि बच्चों से हम लोग रिव्यू लेते रहते हैं ना। अब जो है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो जितना पढ़े इतना जान लीजिए, जितना आप पढ़े उसका रिवीजन कर लीजिए। और जो आपके सिलेबस जिस जीके जीएस होगा उसको आप अच्छे से रिवीजन करिए। और हाँ, जनरल साइंस थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा असल, क्योंकि जनरल साइंस के अशरफ सर के 3 लेक्चर हो चुके हैं, 2 लेक्चर और होंगे। तो जनरल साइंस को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। जनरल साइंस से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा, और करंट अफेयर का अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा लखनऊ में। ठीक है, तो लास्ट, भाई आप लास्ट में एक सवाल मेरा आपसे, आप डीएनएस से पढ़ाई किए थे, कितने सेटिस्फाई हैं आप? कुछ फीडबैक देना चाहते हैं हमारी टीम के बारे में? भाई हमारी टीम के टीचर्स भी आपके ऑडियो को सुनेंगे, वीडियो को देखेंगे, तो कुछ आपको बोलना चाहें तो? जैसे हम ओवरऑल तो काफी सेटिस्फाइड हैं, हम थैंकफुल हैं जैसे टीचर्स जो ऑन स्क्रीन हैं, और हम उस टीम के लिए भी थैंकफुल हैं जो हमारे लिए मेहनत करेगी ऑफ स्क्रीन। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर जैसे कोर्स वाइज अगर हम जैसे कोर्स में एनरोल हो जाते हैं, तो उससे अगर मॉक टेस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो इतना तो कंफर्म है कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। वही है कि मतलब डीएनएस से अगर आप पढ़ रहे हैं तो रैंक तो आना ही चाहिए, इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए एक ठीक है। स्टूडेंट को। ठीक है ऐश्वर्य, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये फीडबैक हम लोगों के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा, और आने वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और आपको अगेन थैंक यू कि आपने इतनी डिटेल में क्वेश्चंस को हमें लिख के दिया। ये जो है काफी बेनिफिशियल होगा। और जैसे मान लीजिए कल डेट में आपके भाई बहन पढ़ना एलयू का फॉर्म भरेंगे, डीयू का फॉर्म भरेंगे, है ना? तो उनको ये क्वेश्चन मिलेगा कि हाँ भाई ये लास्ट ईयर आपके ये क्वेश्चन आया था। और इसलिए हम लोगों ने सोचा कि भाई क्यों ना हम बच्चों से जो है पेपर का रिव्यू घर बैठे ले लें, क्वेश्चन कलेक्शन कर लें, और उनके एग्जाम से पहले बहुत सारा क्लास लें, ताकि हम लोग जब जाएंगे वहाँ मिलने बहुत सारी क्लासेस इंटरप्ट होंगी। हम वाराणसी से जाना, पूरा 4-5 दिन, एक हफ्ते पूरा गैप हो जाना, है ना? तो हम लोग का प्लान ये है कि आप लोग का जब सिलेक्शन हो जाए, जब आप लोग का रैंक हो जाए आ जाए,
तब जाकर के हम लोग जो है आपसे मिले, तो थोड़ा सा आप लोग को भी अच्छा लगेगा कि हाँ सर लोग ने मेहनत किया था, मतलब एक एक्साइटमेंट अलग रहेगा फिर वो। यस सर। ठीक है, शुभकामनाएं आपको अश्वनी, अच्छे से आप पढ़ाई करिए, और आपको अगली जो आपकी परीक्षा है लखनऊ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और कुछ करना नहीं है, बस अब मैंने जो बोला है बस वही करिए, रिवीजन करिए। और हाँ, मॉक टेस्ट लगा हुआ है हमारे एप्लीकेशन में, उसको मॉक टेस्ट को जरूर दीजिए, बहुत सारा कुछ आपको मॉक टेस्ट से भी देखने को मिलेगा। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच अश्वनी।